हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर अमीन्स। अमीन्स जो चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और कन्वर्जेंस में बड़ा हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं अमीन्स का चैप्टर। ये आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं अमीन्स। तो तैयार रहिए, कन्वर्जेंस के ऊपर भी ग्रिप करेगा और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें नेम रिएक्शंस हैं। देखिए अमीन्स में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये वाला NH2 क्या है जी, ये फंक्शनल ग्रुप हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल्दो ये डिवाइड करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी सॉल्ट्स में। तो इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये कि जब अमोनिया, ये क्या है जी, अमीन्स क्या है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, या कई बार ऐसा भी इनको बोलते हैं, आप समझिए दीज आर मतलब अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच अमोनिया रिप्लेसेस वन ऑफ द एल्काइल पार्ट। या हम ऐसे कह सकते हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमीन्स क्या है जी, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं जिनमें से हर एक H जो रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ। मैं अभी आपको बताने लगा हूं। जैसे इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, मैं अगर इनको रिप्लेस करके बताऊं आपको तो देखिए अगर एक H रिप्लेस हो जाएगा तो ये R लग गया एल्काइल के साथ। अगर 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस कर जाएंगे तो 2 एल्काइल ग्रुप्स लग जाएंगे। अगर तीनों ही हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाएं तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच 1, 2 और 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे देखना है। ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। आप क्या करिए, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, आप 3 में से हाइड्रोजन माइनस करने शुरू कर दीजिए। हाइड्रोजन को अगर माइनस करेंगे, जैसे यहां पे क्या है जी, 3 - 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। इसी तरह से 3 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 1, तो क्या आ जाएगा ये 2 डिग्री। यहां पे 3 माइनस कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री को बोलेंगे प्राइमरी, ये हमें पता ही है। 2 डिग्री इज सेकेंडरी, 3 डिग्री इज टर्शरी। तो इस तरह से जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं जिनमें 1 और मोर हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड अमीन्स। अब देखिए अमीन्स में जो कैरेक्टर्स पहले देखेंगे। देखिए जो अमीन्स है ये बेसिक नेचर के हैं, ये बेसिक नेचर के हैं। क्यों, अगर आप देखेंगे अमोनिया को तो अमोनिया में एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है ये। तो हमने अभी क्या बोला है आपको, हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो लोन पेयर तो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। तो ये बेसिक नेचर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके पहले हम कुछ पार्ट्स देखते हैं किस तरह से ये क्लासिफाई होंगे। देखिए अगर हम RNH2 लिखें तो ये एल्काइल डेरिवेटिव्स हैं। अगर हम इनको इस तरह से लिखें, ये एराइल डेरिवेटिव्स, कैसे, दिस वन, ये क्या आ जाएगी, दिस इज एनिलीन। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये देखिए यहां पे ये क्या आ जाएगा, 2 फिनाइल है, डाइफिनाइल एनिलीन, या अमीन भी लिख सकते हैं, डाइफिनाइल अमीन। इसी तरह से यहां पे अगर तीनों ही रिप्लेस कर जाएं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल अमीन या एनिलीन। तो ये ट्राइफिनाइल अमीन भी लिख सकते हैं या एनिलीन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मोस्ट सुटेबल इज अमीन। ओके, अब साइड चेन के साथ कैसे, कई बार क्या होगा, ये साइड चेन वाले जैसे कि ये, पहले आपको नेमिंग आनी चाहिए। ये हमें पता है इट इज बेंजाइल, ये बेंजाइल है। अगर मैं इसके साथ यहां पे ये वाला NH2 लगा दूं तो ये बेंजाइल अमीन बन जाएगा।
बेंजाइल अमीन। इस तरह से इनके जो आपने साइड चेन वाले भी नाम याद रखने हैं। अब हम बात करें क्वाटरनरी सॉल्ट्स की। जो क्वाटरनरी सॉल्ट्स हैं वो क्या, देखिए क्वाटरनरी सॉल्ट्स जो होंगे वो अमोनियम के साथ चलेंगे। क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट, देखो क्वाटरनरी सॉल्ट में हमारे पास, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अमोनियम के विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे ये 4 आ गया, N आ गया और साथ में हम ले लेते हैं आयोडीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए 4 है, ये आ जाएगा टेट्रा, क्या है, मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। ये डेरिवेटिव किसके हैं याद रखना है आपने, ये अमोनियम के डेरिवेटिव हैं और हमेशा इस तरह से ही इनकी नेमिंग चलेगी। मैं आपको बताता हूं, टेट्रा मिथाइल, ये NH4 के विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोक्सल लेते हैं तो इस तरह से देखिए CH3 4N और साथ में स्टूडेंट्स यहां पे ये आ गया, क्या आ जाएगा, टेट्रा मिथाइल अमोनियम, ये क्या है जी, हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से इनकी नेमिंग आएगी। कार्बन बढ़ते जाएंगे, नेम भी चेंज होते जाएंगे। जैसे यहां पे मैं अगर 2 कार्बन्स लगाऊं तो टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर क्वाटरनरी सॉल्ट्स। मैं एक बार आपको रिकैपिटुलेशन करवा दूं ताकि आप ये जो कंफ्यूजन में से बाहर आ जाए कि अमोनिया क्या है, अमोनियम डेरिवेटिव क्या है। एक बार देख लीजिए आप इनकी क्लासिफिकेशन। हमने सबसे पहले करना है 1 डिग्री अमीन, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन। ये प्राइमरी है, क्या होगा प्राइमरी में, हम यहां पे ये लगा देंगे। 3 में से हाइड्रोजन माइनस करके देख लो जितने हैं, वो इसका डिग्री डिसाइड कर देगा। 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री को बोलेंगे सेकेंडरी। तो ये आप एक तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन देख लो। ये आ गया हमारे पास 2 डिग्री अमीन स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये 3 डिग्री अमीन क्या आ जाएगा, टर्शरी। मैंने पूरी डिटेल में ही करवाना होगा, आपको पता है मैंने जितने भी लेक्चर लिए हैं वो पूरी डिटेल में, चाहे स्लो चले लेक्चर, जो भी आपको समझ आनी चाहिए। हमें दौड़ना नहीं है कि फटाफट हम वीडियो खत्म कर दें, ठीक है, स्लो पेस में चढ़ेगी ताकि समझ तो लगे आपको। अब देखिए क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट क्या है जी, अमोनियम के विद रिस्पेक्ट टू देखना। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे ही देने लगा हूं, ये देखो 4N और साथ में हम ले लेते हैं आयोडाइड। ये आ गया, इसका नाम टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम आयोडाइड। तो इस तरह से हमने रिवीजन शुरू की हुई है। ये बेसिक इनकी हमने जो नेचर है और इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो देखी है। अब देखिएगा इनकी नेमिंग इनकी 2 तरह से चलती है, 2 तरह से इनकी नेमिंग है। देखिए पहली नेमिंग जो है वो है जी ट्रिवियल नेम्स, ट्रिवियल और कॉमन नेम्स, ट्रिवियल और कॉमन नेम्स। जो इनके ट्रिवियल नेम्स है और कॉमन नेम्स है, देखिए कैसे। अगर हम बात करें ये वाले कंपाउंड की, हमने कॉमन नेम की बात करनी, अभी हम IUPAC नेम के ऊपर नहीं आए। तो चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम काफी सारे एग्जांपल्स पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अभी हम किसको पकड़ रहे हैं, सिर्फ कॉमन नेम्स को। देखिए कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सिंपल वर्जन से हमने सबसे पहले देखना है ये क्या है, मिथाइल और साथ में क्या लग गया स्टूडेंट्स, अमीन। और आप इसके साथ N लगा सकते हो, ईथर में ऐसा नहीं है, इसमें है N के साथ लगा हुआ। ये देखिए ये क्या आ जाएगा, N इथाइल अमीन। अब समझिए ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। इसमें देखिए ये मिथाइल है और इसमें इथाइल है। मैं आपको पहले ये वाला बता दूं,
देखिए ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, क्या लगाएंगे, इथाइल, उसके बाद कौन सा, मिथाइल। याद है ईथर में हमने ऐसे किया और क्या बन गया, अमीन। इथाइल को उठा के रख लिया, मिथाइल को, क्या बच गया, अमीन बच गया। तो आप यहाँ पे एन लगा सकते हैं और यहाँ पे भी एन लगाएंगे, एन इथाइल, एन मिथाइल, अमीन। तो इस तरह से ये इनके ट्रिवियल नेम्स हैं। अगर आप 3 डिग्री का देखना चाहते हो तो एक बार वो भी देख लीजिए, जरा अपनी ओर से करिए जल्दी, 2 या 3 सेकंड लेंगे। चलो ये देखो क्या आएगा, ट्राई मिथाइल, क्या आ गया, अमीन। तो अब चेक करिए ये 3 जगह पे एन, एन और एन, एन एन ट्राई मिथाइल अमीन। तो इस तरह से ये इसके कौन से नेम आ गए हमारे पास, ये कॉमन नेम आ गए। फाइन, एक बार आप आंसर करिए एक कंपाउंड का, मैं आपको 2 से 3 सेकंड देने लगा, आप एक बार इसका आंसर कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी करिए। अब देखो, देखिए ये इथाइल क्या आ जाएगा, एन इथाइल, उसके बाद ये भी एन है और एन है, 2 जगह लगे हुए हैं मिथाइल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एन एन डाई मिथाइल, क्या बचा। अब देखो तीनों उठा के रख लिए नीचे, क्या बच गया, अकेला ये, इसे क्या बोलेंगे, अमीन। तो इस तरह से ये इनके कॉमन नेम हमने कर लिए। अब आएंगे आईयूपीएसी नेम के ऊपर। देखिए आईयूपीएसी नेम कैसे, देखिए आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी नेम में क्या करना है, आपको पता है हमने फंक्शनल ग्रुप का लास्ट में लिखना होगा, तो चेक करिए 1 2 3, मैं इंटेंशनली ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट विजन हो जाए। आपको पता है हमने सबसे पहले लोअर सम रूल लगाना है, उसके बाद हमने वर्ड रूट चेक करना है। ये फंक्शनल ग्रुप के इसके साथ 1 2 3, वर्ड रूट क्या, 3 कार्बन है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है सभी में, एन पहले पर अमीन लगा है तो आप अमीन लिखो, और दोनों वॉवेल्स है तो ई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें NH2 तो ये 1, इट मीन्स मिथ एन अमीन, मिथेन अमीन है, ई कैंसिल आउट कर दीजिए। अब 2 डिग्री को पकड़े, देखिए ईथर की तरह ही ये चलेगा। ईथर में हमने देखा जो अल्फा कार्बन, देखिए ये दोनों अल्फा कार्बन है, इट इज अल्फा कार्बन एंड इट इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। हमने वो वाला अल्फा कार्बन नंबर 1 लेना है जिसमें लंबी चेन लगी है, तो अगर इधर को लेंगे तो एक ही कार्बन है, इधर चलें 1 और 2, ओके। और ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट क्या होगा, ये हमारे पास प्रीफिक्स होगा, क्या होगा जी, एन, एन के साथ क्या लगा, एन मिथाइल, खत्म स्टोरी। अब आ जाइए वर्ड रूट में, आपको पता है सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट के बाद क्या आता है, वर्ड रूट। आप मेरे आईयूपीएसी के लेक्चर देख सकते हैं, आपको क्लियर कट विजन हो जाएगा कि कैसे आईयूपीएसी नेम जो है होंगे। एन मिथाइल, अब 2 कार्बन हैं, इथ सिंगल बॉन्ड है, एन अमाइन, तो स्टूडेंट्स अब ई को कैंसल्ड आउट कर दीजिए, ठीक है। अब अगर हम इस तरह से लें, देखो चीजें जो है वो हमेशा आपने सिंप्लीफाई करके चलनी है और मैक्सिमम एग्जांपल्स करनी है। देखिए यहाँ पे ये अल्फा है और ये भी अल्फा, फाइन। अब इनमें से लंबी चेन ये है तो 1 2 3 4, कोई ज्यादा केमिस्ट्री में टेंशन नहीं लेनी, बस आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने हैं। क्या आ जाएगा, एन कितने कार्बन हैं, 3, एन प्रोपाइल, अब कितने कार्बन, ये वर्ड रूट में ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन अमाइन, तो हमारे पास ये आईयूपीएसी नेम आ गया, इसका ई कैंसिल आउट कर दो। ये हमने 1 डिग्री और 2 डिग्री का देख लिया, अब हम 3 डिग्री का आईयूपीएसी नेम देखेंगे। यहाँ पे 3 डिग्री का आईयूपीएसी नेम देखिए, 1
2 और यहाँ पे 1 2 3 और इधर हम मिथाइल लेंगे। फाइन जी। अब समझिए, अल्फा अल्फा और अल्फा, यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है, वो वाला कार्बन लेंगे जिसमें लंबी चेन है। तो ये 1 2 3, तो ये दोनों क्या बन गए स्टूडेंट्स, ये दोनों बन गए जी सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट। और इनको भी हमने लगाना किस तरह से है, अल्फाबेटिकली। तो क्या आएगा इसमें, एन इथाइल, एन मिथाइल, और क्या आ जाएगा, 3 कार्बन है, प्रोपेन बन गया अमाइन। तो ये आ गया। क्लियर है। एक हम आपको एक जैसे देते हैं, जो साइड चेन्स एक जैसी लगी हो, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में होगा अगर एक जैसे लगी हो फिर कैसे करना, क्योंकि ये तो आपको पता लग गया कि हमने लंबी चेन देखनी है। मैं आपको 3 डिग्री के विद रिस्पेक्ट टू ही यहाँ पे एग्जांपल देने लगा। ये आ गया स्टूडेंट्स, कोई भी ले लो। अब 1, ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एन एन, 2 जगह डायमिथाइल, डायमिथाइल मिथ सिंगल बॉन्ड है, एन अमीन। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, इनका आईयूपीसी नेम आ जाएगा। एक कंपाउंड उठाते हैं जिसका हम कॉमन नेम भी लेंगे और आईयूपीसी नेम भी, फिर इनकी हम चलेंगे प्रिपरेशन की ओर। पहले हम आइसोमरिज्म चलो कर लेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जी, 1 2 3 और साथ में हमारे पास ये वाला कोई कंपाउंड आ गया। फाइन। और ये H 2 डिग्री है, मैं इसका कॉमन नेम भी दूंगा और आईयूपीसी नेम भी। फॉर योर कन्वीनियंस मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स दोबारा लिखने लगा हूं। ये देखिए अब आ गया। अब इसका पहले कॉमन नेम देंगे, यहां पे मैं कॉमन नेम लिखने लगा हूं। कॉमन नेम किस तरह से, क्या करेंगे, इनमें से जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, क्या आ जाएगा कॉमन नेम में, एन इथाइल, एन इथाइल, एन प्रोपाइल, और साथ में हमने क्या लिख दिया, अमीन। क्योंकि कॉमन नेम में वर्ड रूट एब्सेंट होता है, वर्ड रूट नहीं लिखते कॉमन नेम में। फाइन। अब यहाँ पे आएगा जी आईयूपीसी नेम। आईयूपीसी नेम की तो बैकबोन ही वर्ड रूट है, तो यहाँ पे लंबी चेन दिस वन, ये अल्फा है, ये भी अल्फा, 1 2 3, तो इसको उठाइए, ये बन जाएगा एन इथाइल, 3 कार्बन है, प्रॉप एन अमीन। तो इसमें से क्या कर दिए, ई को कैंसल्ड आउट कर दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा, कॉमन नेम भी देख लिया, इसका आईयूपीसी नेम भी देख लिया। कोई भी आ जाए आप कर सकते हो। एक मैं एग्जांपल आपको जरा क्लियर कट कर दूं। यहां पे तो हमने एक चीज रह गई है, रुको। अगर क्योंकि ये अमोनिया जो है, मतलब अमोनियम यानी कि जो हमारे पास अमीन है वो नॉन टर्मिनल है, कहीं पे भी लग सकता है। तब क्या होगा जब ये टर्मिनल पे नहीं लगा। कई बार ये स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन करते रहे हैं, अगर सर ये टर्मिनल पे नहीं लगा तो क्या करेंगे। अब समझिए यहां पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 और 3 लगा के ये हो जाएगा गलत। अल्कोहल हुआ, कीटोन हुआ या अमीन हुआ, ये नॉन टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल पे लग जाएंगे, बट नॉन टर्मिनल का मतलब ये है कि ये टर्मिनल के बिना कहीं भी लग सकते हैं बीच चेन में। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो प्योरली टर्मिनल है, मतलब उसने लगना ही साइड पे, उससे ही नंबरिंग शुरू होगी। बट इनमें ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ रूल कि जिसमें हमेशा उस कार्बन से नंबरिंग शुरू करो, यहाँ पे अमीन लगाओ। नो, आपने क्या करना है, आपने जब कभी भी अमीन को देखना है कि वो कार्बन चेन के इन बिटवीन लग गया, मिड में लग गया या कहीं पे भी, तो आपने उसको प्रेफरेंस देनी है, ना कि उससे नंबरिंग शुरू करनी है। आपने लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करना है। मतलब अगर मैं यहां से चलूं 1 2 3 4, फॉर योर कन्वीनियंस मैं बार बार ये लिख रहा हूं, तो इसमें किस कार्बन के ऊपर अमीन लगा, 3rd नंबर पे, राइट। अगर मैं दोबारा लिख के आपको ये समझाऊं, देखिए ये NH2CH3, तो नंबरिंग 1 2 3 4, यहां पे लग गया सेकंड, मतलब राइट टू लेफ्ट अगर हम चलेंगे तो सेकंड, तो ये गलत है। हमने इसके अकॉर्डिंग जो है
आंसर करना है। क्लियर हो गया आपको, पता लग गया जी। थर्ड को नहीं, सेकंड से हम चलेंगे। अब समझिए अब इसका IUPAC नेम कैसे करना है। देखिए CH3 CH2 यहाँ पे CH और NH2 यहाँ पे आ जाएगा CH3। 1 2 3 4 ये नंबरिंग हमने फाइनलाइज कर ली स्टूडेंट्स। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे, राइट। अब देखिए IUPAC नेम इसको प्रेफर करना है, ना कि इससे नंबरिंग शुरू करनी है। अगर इन बिटवीन लग गया तो क्या आएगा, सबसे पहले वर्ड रूट, 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, सेकंड नंबर पे क्या लग गया, अमीन। तो हम ए और ई यहाँ पे वोवेल कैंसिल कर देंगे। इस तरह से आपने, अगर टर्मिनल पे नहीं लगा तो किस तरह से हमने इसका IUPAC नेम करना है, ये आपके सामने मैंने बता दिया। अब हम करेंगे इसका आइसोमेरिज्म। करिए, आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म इन अमीन्स। इसका आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए। बाकी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फॉर्मेशन, उनकी पोजीशन, उसके बाद उनकी सर्कुलेशन, सब कुछ बदली हुई होनी चाहिए। कैसे? अमीन्स जो शो करेगा, अमीन्स एग्जिबिट कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा? पहला ये करेगा जी हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे? पहले देख लो। चलो, दूसरा मेटामेरिज्म, तीसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म और फोर्थ फंक्शनल आइसोमेरिज्म अभी करेंगे। सुनिए, पहले चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? पोजिशनल अभी करते हैं, पहले आप दो देखो। चलिए, चेन मतलब इसमें पोजीशन कभी बदलनी नहीं चाहिए, इसमें कार्बन की चेन बदलेगी। कैसे? 1 2 3 4 और यहां पे लग गया अमीन। 1 2 3 4। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी? C4H11N। ओके, अगर हम इसकी चेन बदल दें, 1 2 3 और 4, आप देखिए 1 2 3, ठीक है। चेन देखो बदल गई, यहाँ पे ये स्टेट चेन है, यहाँ पे ये ब्रांच्ड हो गई। कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 3 6 7 8 9 10 11 N। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें चेन बदल जाए बट पोजीशन ना बदले, किसकी? अमीन की, तो ये इसका चेन आइसोमेरिज्म होगा। इसमें इंपॉर्टेंट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कैसे होगा? मेटामेरिज्म देखिए, मेटामेरिज्म अमीन्स में मेटामेरिज्म। देखिए, मेटामेरिज्म जनरली कीटोन शो करते हैं, ईथर शो करेगा और अमीन शो करते हैं। मेटामेरिज्म में क्या है? जैसे कि मैं इधर ये लगाऊं 1 2 और इधर भी मैं 1 और 2 लगा दूं, ठीक है। ये जो हमारे पास अपना नाइट्रोजन है, इसके अराउंड कार्बन जो है इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इक्वल है इधर, बट जब ये वाले 3 हो जाए, मतलब कार्बन की चेन अराउंड दी सेंट्रल नाइट्रोजन एटम वेरी कर जाए, उसे बोलेंगे मेटामेरिज्म। कैसे? यहाँ पे देखिए NH CH2 CH2 और CH3 और यहाँ पे आ गया CH3। अब आप देखेंगे इसके अराउंड कितने हैं? 2 कार्बन, इधर भी कितने हैं? 2 कार्बन, इधर कितने? 1, इधर कितने? 3। पर ओवरऑल देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C4H कितने हैं? 11 और N, यहाँ पे भी कितने? इसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। कीटोन शो करता है, ईथर शो करता है और अमीन शो करता है। अब जो नेक्स्ट इसका आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अब पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल में किस तरह से?
पोजिशनल आइसोमरिज्म, देखिए पोजिशनल आइसोमरिज्म में किस तरह से ये हम देखेंगे। ये स्टूडेंट लग गया यहाँ पे, अब 1 2 3, अब अगर मैं इसको उठा के इधर लगा दूं, मैंने आपको बोला ना ये टर्मिनल नहीं है, 1 2 3 पोजीशन लग गई 1 की, पोजीशन लग गई 2, बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H कितना 9N, इसका भी सेम ही। तो इस तरह से ये पोजीशनल आइसोमरिज्म हो गया। अगला आइसोमरिज्म जो अमीन शो करेगा वो शो करेगा जी हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म ऑफ अमीन्स। अमीन्स के फंक्शनल आइसोमरिज्म कौन से है, देखिए हम अगर बात करें यहां पे, आप चेन थोड़ी बड़ी कर लीजिए, ये देखिए यहां पे कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन्स कितने हैं 9 और N, ये आगे 1 2 3, ये पहले नंबर पे लगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये इसमें कार्बन कितने हैं 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9, और ये N, ये कौन सा 1, हमारे पास ये और ये दो जगह लगा, इट इज 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 CH3 CH3, तो ये हमारे पास कार्बन कितने 3 9 N, तो ये 3 डिग्री। आप देखेंगे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये तीनों ही अपने आप में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। पता लग गया आपको। आइसोमरिज्म सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म। ये कौन शो करेगा, ये अमीन शो करेगा। तो चलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक ही हम करेंगे। हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर किया, आइडेंटिफाई किया अमाइंस को, उसके बाद हमने इनके आइसोमरिज्म किए और सारे फार्मूलाज देख लिए हैं। कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।